अब तो घर पे सबसे मिल लिया हूँ, आप लोगों ने वीडियो देख ही लिया होगा। मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है। कुछ लोग पूजा को लेकर के बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि अपनी बहन को याद नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। याद उनको किया जाता है जिनको हम भूलते हैं। और दूसरी बात, उसको मैं कम से कम 50 बार तो बुला चुका हूँ कि जब उसका 7th मंथ लगन 8th मंथ के पहले मैं बोल दिया था कि तुम आ जाओ, 1 महीने 2 महीने जो वहाँ मायके में रहोगी वो यहीं रह जाना, ये भी तो एक तरह से मायके है। मैं उसको 20 बार 25 बार बोल चुका हूँ पहले भी कि तुम आ जाओ 1-2 महीने यहीं रह लेना, यहाँ क्या दिक्कत है। तो नहीं, उसको तो बस मम्मी के पास रहना था। उसको लगा कि मम्मी भी आने वाली थी, तो मम्मी का स्कूल का सेशन याद आ गया। जैसे कि मैंने पहले भी जब घर से आया था तब मैंने बोला था कि उस समय सबको स्कूल का सेशन याद आ जाएगा, सब लोग आएगा नहीं, और इसीलिए मैं मम्मी को लेके आ रहा था। तो उसको लेकर के बहुत सारे कुछ कमेंट्स आ गए हैं कि उसको बुलाया नहीं। उसको बुलाया हुआ था, वो आई नहीं, वो आना नहीं चाहती थी। लेकिन अब एकदम खुशी के मौके पर, अब कहते हैं ना कि किसी को आदत होती है बम फोड़ने की, दूसरे की खुशी में कुछ ना कुछ बम फोड़ दो कि उसको थोड़ा बहुत टेंशन बना रहे। तो रिश्ते मेरे लिए भाई, खून के रिश्ते से भी ज़्यादा मेरे लिए दिल के रिश्ते मायने रखते हैं। जो दूसरी बहनों को टारगेट किया जा रहा है, या आप लोग बोल रहे हो दूसरी बहनों को, दूसरी बहनें दिन में 50 कॉल करके, 10 कॉल करके, 5 कॉल करके पूछ लेती हैं, वीडियो कॉल करके पूछती हैं कि ये काम दिखाओ, वो काम दिखाओ, ये कैसे चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। तो जो मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ, जो मेरे लिए नहीं करेगा, खून हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ दूर से बैठ के यहाँ पर मेरे को डिस्टर्ब करने की जो कोशिश की जा रही है, एक तो पहले इतना परेशान हूँ, उसके बाद से फ़ोन कर करके, मैसेज कर करके, या कमेंट करवा के, वीडियो डाल के एक तरह से मेंटली डिस्टर्बेंस जो किया जा रहा है। सबका बारी आता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरा ही बारी आएगा। सुधरने का टाइम है, सुधर के रहो, घर पे ठीक से रहो, नहीं तो फिर सुधरना बहुत अच्छे से आ जाएगा मेरे को। फिर नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी, मतलब आप लोग भी बिल्कुल नहीं समझ नहीं रहे इस चीज़ को। मैं ऑलरेडी कितनी बार बोला चुका था। मेरा जो गृह प्रवेश का डेट था, ये हम लोग को करना था अप्रैल के पहले। हुआ कि सब लोग आ जाएंगे तब करवा लेना। फिर अप्रैल में साइट नहीं था, तो तब बात हुई मेरी कि चलो अप्रैल लास्ट में वो साइट नहीं है, 8th मंथ है, वो नहीं आ पाएगी। 7th मंथ में आना नहीं था उसको। 9th मंथ जैसे हुआ उसमें बोला गया, मेरे को मम्मी बोली कि डेट रख लो 9th मंथ में, उस समय वो ट्रैवल कर सकती है। 8 मंथ में तो बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती है। मैंने 9th मंथ में डेट रख लिया। तब अब कहना है कि डिलीवरी हो जाए, बेबी हो जाए, 1 महीना 2 महीना और वेट कर लो। तो भाई मैं 12-12 हज़ार रुपये किराया अगर देते रहूँ मैं 4-5 महीने, तो मेरे 60-70 हज़ार रुपये ऐसे ही लग जाएंगे। और मुझे बैक टू बैक अभी प्रोग्राम्स करने हैं, अभी मेरे को इनॉग्रेशन करना ही है, उस समय फिर आ जाएंगे। इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। तो बहुत छोटी सी बात है कि चलो ठीक है, कोई ये नहीं हुआ। लेकिन इसमें भी आ सकती थी, वो 110% आ सकती थी अगर वो चाहती। लेकिन नहीं, उन लोगों को होता है कि कुछ ना कुछ खामियां निकालो, कुछ ना कुछ वो चीज़ निकालो। 7th मंथ में ही आ जाती, ज़्यादा प्रॉब्लम था। यहाँ तो हमारा घर कभी भी खुला हुआ है। तो ये चीज़ें नहीं होती कि अब आ करके भाई ना हो, तो फिर उसके लिए कुछ रो करके वीडियो डाल करके एक तरह से दूसरी तरफ से करो। और मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो कि इट इज़ गोइंग ऑल आउट ऑफ माई माइंड। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतने सारे गेस्ट को मैनेज करना, इतना सारा प्रोग्राम करना, सिंगल एक अकेला बंदा, एक दीवार में छेद होती है ना, उसके लिए भी मेरे को बुलाना पड़ता है। मेरे को ही बुला करके वो लोग करवाते हैं कि कहाँ छेद करना है, वाईफाई वाला है, पेंटर है, कारपेंटर है, टाइल आज तक लग रही है। टाइल, कल हमारा गृह प्रवेश है, आज टाइल वाला काम चल रहा है। मुझे पता है ना कि मैं किस तरह से कितना फास्ट काम करवा रहा हूँ। 25 तारीख का मैंने डेट रखा था, सब ने कह के 17 तारीख करवाया। खुद मेरे पापा मम्मी ने बोला कि 17 को ही डेट रखो, तब मैंने डेट रखा। अब मुझे क्या पता कि वो आ रही है कि नहीं आ रही है। वो आने लायक थी तभी ये डेट को फाइनल किया गया। बाद में उसका मन बन गया नहीं आना है, बाद में सबने मना कर दिया नहीं आना, तो कोई बात नहीं है, फिर अगले प्रोग्राम में आ जाएगी। इसमें इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे लिए जो जितना करेगा मैं उसके लिए उतना ही करूँगा। अगर आप मेरे से फ़ोन करके 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में ये नहीं पूछ सकते हो कि भैया क्या काम चल रहा है, कैसा है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। पैसों की बात रही तो मतलब ऐसे लोग हैं रिश्ते में ही अपने दिए हुए पैसे को मांग लेते हैं इस टाइम पे। और जो गैर रिश्ते हैं, जिनको लोग मुंह बोला कहते हैं, वो बिना पूछे हुए मतलब फाइनेंशियली भी वो हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे पास एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पड़ोसी हो गए, मेरे अगल बगल के लोगों को, वो लोग मेरे लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है अभी। तो चीज़ों को आप लोग भी समझो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इसीलिए मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन इतना है कि जो होगा वक्त के हिसाब से सब सही हो रहा है, और मैं अपनी समझ के हिसाब से सब ठीक कर रहा हूँ। मैं हर चीज़ों को आपको अलग अलग पोक करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, हर सारी चीज़ें नहीं बता सकता हूँ। वक्त आने पर सारी चीज़ों का जवाब दूंगा, और बहुत अच्छे से जवाब दूंगा। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी मेरी परिस्थिति को समझें, और आप लोग इस चीज़ को समझ के कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि बहुत शुभ कार्य होने वाला है। एंड आई जस्ट होप कि आप लोग हमारी पोजीशन को समझेंगे। ठीक है, बने रहिए आप लोग। भानु दीदी बोल रही है कि ऐसे मतलब एक तो खुशी का काम है जो खरगोश हो रहा है, लेकिन अगर कोई ऐसे वीडियो डालता है या फिर ऐसे कमेंट आता है, तो एक तरफ से खुशी और एक तरफ से इतना ज़्यादा ये रोना धोना दिखता है ना। तो यहाँ का सब लोग बोल रहे हैं ना, ये बहुत अपशगुन होता है।
तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है।